लो तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होगे, एंजॉय वगैरह कर रहे होगे वेदर को, क्योंकि विंटर जो है ना वो कभी कभी आता है तो इसको एंजॉय कर लेना चाहिए। खैर आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करने वाले हैं आज डिप्रेशन के टॉपिक पे कि अकॉर्डिंग टू हेल्थ एक्सपर्ट्स और इंटेलेक्चुअल्स पाकिस्तान की जो 75% यूथ है, वो यूथ क्या पूरी पॉपुलेशन जो है 75% वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। अब इसकी रीजंस क्या है, कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से ये डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं नमूने, हम ज़रा अब इसके बारे डिस्कस करेंगे। इसी सिलसिले में जो डॉक्टर वाइस चांसलर हैं पब्लिक हेल्थ सेक्टर के, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान की जो 75% यूथ है वो डिप्रेशन का शिकार है और इसमें एंजाइटी का भी शिकार है। 75% पॉपुलेशन भी इसमें आ जाती है कि यूथ क्या पॉपुलेशन हम अकॉर्डिंग कह सकते हैं, प्रॉपर पॉपुलेशन कह देते हैं कि यार जो 75% पॉपुलेशन है वो लौड़े लग चुकी है अब डिप्रेशन के चक्कर में। तो खैर हम आज ज़रा इसके बारे डिस्कस करेंगे, ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसका क्या सीन चल रहा है। तो उससे पहले एक काम करो, अगर जो भी हो पुराने हो वीडियो देखते रहते हो तो जिसको ना वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी लाइक करना है, जो भी उखाड़ना है, जो उखाड़ के करना है लाइक कर दो। और जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस जो है ना आपको मिलती रहे, ना भी मिले तो चलो मेरा ही कुछ फ़ायदा हो जाए यार, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाए। तो खैर चलो करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो जो अभी रिसेंटली कल हेल्थ रिपोर्ट आई उसमें 75% पॉपुलेशन लग चुकी है, उसके लग चुके हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। अब इसकी रीज़न्स काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, इसकी कॉजेज़ भी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम ज़रा आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी रीज़न्स और कॉजेज़ क्या हैं। मेनली इसकी रीज़न्स और कॉजेज़ क्या हैं, हम ज़रा इसके बारे में आज ना अच्छा खासा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी जो रीज़न है ना वो है पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वो बिल्कुल है ही नहीं है यार। अनस्टेबल सा कंट्री हुआ पड़ा है, यहाँ पता नहीं चलता है सुबह कौन है, शाम कौन है, और दिन में कौन होगा, और आने वाले दिन में कौन होगा, इसका कोई पता नहीं चलता। और 2 दिन निकलते नहीं है कि जो थर्ड एम्पायर है वो आ जाता है, वो कहता है नहीं जी जो हूँ मैं हूँ और मेरा कोई पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं है, मैं पॉलिटिक्स को जानता ही नहीं हूँ, कौन से बाग की मूली है पॉलिटिक्स, मुझे नहीं पता पॉलिटिक्स क्या चीज़ है। एक तो ये आ जाता है कि पाकिस्तान में कन्फर्म ही नहीं है कि पता नहीं कौन सा पॉलिटिशियन होगा और कौन सा पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसको बंदा वोट करे और जिसको आगे जिताए। और वो ना उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। उनकी प्रायोरिटीज़ में ना कोई यूथ है, ना कोई सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, ना कुछ एजुकेशन सिस्टम है, ना हेल्थ सेक्टर। उनकी प्रायोरिटी में कुछ भी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी में सिर्फ एक चीज़ है कि अपना जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उनको किस तरह उन लोगों ने भरना है, और जो उनको लाने वाले हैं उनको कितना पैसा देना है। उनकी प्रायोरिटी में बस यही शामिल है, इसके अलावा उनकी प्रायोरिटी में खड्डा भी कुछ नहीं है। तो बंदा क्या फिर उनको वोट डालेगा। बाकी दुनिया के जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार हमें अपने कंट्री की बेटरमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। उनकी जो पार्लियामेंट है उसमें ये डिस्कस हो रहा होता है कि यार ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हेल्थ सेक्टर को ये करना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर को ये करना चाहिए। वो स्पेस की बातें कर रहे होते हैं कि स्पेस पे जाना है, चांद पे जाना है, हमारे पास झंडे पे चांद है, इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में कोई चांद नहीं है, ना कोई तारा है, बस यही झंडे तक चांद है। तो वो डिस्कस कर रहे होते हैं। और हमारे पास कंट्री में क्या हो रहा होता है, किसी की वीडियो लीक हो रही होती है, किसी की ऑडियो लीक हो रही होती है, किसी की कोई चीज़ लीक हो रही होती है, किसी की कोई चीज़ लीक होती है, इसके अलावा कोई फ्यूचर ही नहीं बन रहा। तो बंदा क्या वोट डालेगा। जब इनकी प्रायोरिटीज़ में एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा या हेल्थ सिस्टम आ जाएगा तब जाकर कुछ पाकिस्तान को क्लियर होगा कि यार पाकिस्तान जो है ना वो अब किस डायरेक्शन में जाने वाला है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। एक तो डिप्रेशन की सबसे जो बड़ी मेनली रीज़न हो सकती है वो ये, और दूसरी जो सबसे बड़ी रीज़न मुझे लगती है वो इन्फ्लेशन की है कि पाकिस्तान में जो चीज़ आई थिंक 102 साल पहले 10 रुपए की थी वो अब 100 रुपए की होगी, और जो पे 100 रुपए की थी ना पीछे, वो अभी तक 100 रुपए ही अटकी हुई है, ना उससे आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, बल्कि पीछे ही जाएगी। आगे तो उसका कुछ चांस नहीं मुझे लग रहा कि कोई आगे जाएगी, 2-3% कुछ भी नहीं जाने वाला। बस जो चीज़ें थी ना वो आगे जा रही हैं, जो 10 की थी वो 50 की होगी, जो 20 की थी वो 100 की होगी, बस यही चक्कर चल रहा है। तो क्यों ना बंदा डिप्रेशन में जाए। जब एक पर्सन कमा रहा है उसके पीछे 4 बंदे खाने वाले हैं, और उसको ये फिक्र होगी ना कि यार मैंने उन चारों को किस तरह खिलाना, चलो खैर है उसका तो सर ही जाएगा ना, वो किसी तरह खाए ना खाए तो उसकी खैर ही है, जो पीछे 4 बैठे हैं उसको किस तरह खिलाएगा। क्योंकि पाकिस्तान का फैमिली सिस्टम ऐसा है जिसमें एक कमा रहा होता है, पीछे 4 खाने वाले होते हैं। जब वो पूरा दिन मेहनत करता है किसी भी जगह पर जाकर कुछ भी करता है, तो शाम को जितने पैसे लेता है उतने में तो ऑयल भी नहीं आता यार। जब ऑयल ही नहीं आएगा, जब उसको खाने को पैसे नहीं होंगे, उसके बच्चे भूखे पड़े होंगे, तो क्या पाकिस्तान में वो खुश रह सकेगा, या क्या उसकी खुशी का ठिकाना होगा। वो इन्फ्लेशन जो उसके ऊपर सवार होगी अब, वो इसमें डिप्रेशन में जाएगा या हैप्पीनेस की तरफ जाएगा। या तो वो खुदकुशी करना चाहेगा या वो डिप्रेशन में चला जाएगा और पूरी उम्र यही सोचता रहेगा कि अब मैं क्या करूँ, कौन सी एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को डालूँ, किस तरह आगे लाऊँ। उसका ये माइंड ही नहीं होता, उसका ये सिस्टम होता है कि यार ठीक है मैंने अपने बच्चों का पेट किस तरह भरना है। तो वो पूरी लाइफ उसकी बस इसी टेंशन में गुजर जाती है कि यार अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो सेकंड सबसे मोस्ट जो ऑब्वियस रीज़न है वो आई थिंक इन्फ्लेशन ही है, और ऊपर से जो उससे भी बड़ी कोई एक रीज़न हम कह सकते हैं वो पॉपुलेशन की है। आबादी इतनी हो गई है,
जिधर देखो बंदे ही बंदे नज़र आ रहे हैं, औरतें ही औरतें नज़र आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है, आई थिंक वे पूरा पूरा कॉन्टिनेंट है, वो कंट्री भी नहीं है, पूरा कॉन्टिनेंट है। और उसकी आबादी देखो इतनी सी आबादी है, और हमारा इतना सा कॉन्टिनेंट है और पता नहीं आबादी कितनी है, ये तो काउंट में ही नहीं आती है। अगर बंदा इस पर किसी भी चीज़ पे कमेंट कर दे कि यार ठीक है, मैं आबादी को कंट्रोल करना चाहिए ताकि कंट्री के जो सोर्सेज हैं हम उनको अच्छे से यूज़ कर सकें, तो उसमें ये रीज़न खड़ी हो जाती है कि नहीं जी ये आबादी तो कंट्रोल नहीं होने वाली है, ये बस ऊपर वाले की देन है, ये आने तो खाना भी वही देगा। यार अपना खाना तो पूरा कर लो, उनका बाद में कर लेना। यूरोपियन कंट्रीज देख लो, इतना सारा उनका कॉन्टिनेंट, इतना सारा क्या, इतना सारा उनका कॉन्टिनेंट होता है और ऊपर इतनी सी आबादी होती है, और सिटी में उनकी आबादी 2-3 लाख होती है। और हमारा देख लो, कराची देख लो, लाहौर देख लो, जितनी उनके कंट्रीज़ की आबादी होती है उतने हमारी एक सिटी की आबादी होती है। तो बंदा क्या करेगा, और उसमें से उतने बेरोज़गार पड़े होते हैं कि यार ठीक है इसको बंदा खाना दे या नौकरी दे या बंदा क्या दे इनको। तो वो इन्फ्लेशन में नहीं जाएगा तो किस साइड पर जाएगा। बाहर जी किसी से बात करने जाओ तो उसने स्मोक के कोई 4-5 सूटे लगाए होते हैं, और बंदा बात वो बाद में करता है, इतने इतने बड़े पीले दांत उसके मुंह में जा लगते हैं कि यार ये बंदा अब क्या बंदा इसको बोले। तो ये तो हमारी आबादी का, ये हमारी पॉपुलेशन का सिस्टम हुआ पड़ा है, जिस एक चक्कर में फंस के रह गए हैं लोग कि अब बंदा किस तरफ जाए या किस तरफ ना जाए। पॉपुलेशन है, इन्फ्लेशन है, ऊपर से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, तो बंदा तो बस लगा हुआ है ना, उसके लगे हुए हैं, तो फिर वो डिप्रेशन में जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अब वो किसी और तरफ तो जा नहीं सकता, या वो किसी समंदर में नहीं जा सकता, या वो किसी दरिया में नहीं जा सकता। बस वो हैप्पीनेस उसकी लाइफ में नहीं है, उसकी लाइफ में बस यही है, डिप्रेशन ही है जो दे दिया पाकिस्तान ने इनको। और ऊपर से एक और इसकी जो ये सबसे बड़ी यूथ के डिप्रेशन में जाने की सबसे बड़ी रीज़न पता है क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है ना, ना जॉब का फ्यूचर है ना बिजनेस का फ्यूचर है। इसके साथ बच्चे तो जाते ही जाते हैं ना डिप्रेशन में, उसके साथ पेरेंट्स भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि एक बच्चे की एजुकेशन 24-25 साल चलती है, 24-25 साल में जाकर वो प्रॉपर ग्रेजुएट होता है, या वो एक MS करता है या MPhil करता है, तो तब जाकर ना उसकी जो एजुकेशन कंप्लीट होती है। और उसको उस कैलिबर तक पहुंचाने के लिए पेरेंट्स जितना स्ट्रगल करते हैं वो सिर्फ पेरेंट्स को पता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ का आधा जितना भी उनके एसेट्स होते हैं वो अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगा देते हैं। उसमें से वो जो पे लेते हैं उसमें से 30% या 40% मंथली जो है वो बच्चों की एजुकेशन पे लगा रहे होते हैं कि यार ठीक है बच्चे बड़े होंगे, अच्छा खासा पढ़ेंगे और अच्छी जॉब पे चले जाएंगे। लेकिन जब वो एक अच्छी डिग्री लेते हैं, मीन 24-25 साल उनके पेरेंट्स भी लगा देते हैं, और ऊपर से वो 50 लाख भी लगा देते हैं बच्चे पे कि यार 50 लाख तुम्हारी एक डिग्री पे हमने लगा दिया है, अब हमें इसका रिटर्न चाहिए। जब वो रिटर्न पे बात आती है तो जॉब ही कोई नहीं है। जॉब होगी तो पैसे वापस आएंगे ना, ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब है ना गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है। लास्ट टाइम कब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आई थी वो कोई किसी को पता ही नहीं है। तो ये सीन चल रहा है। तो बच्चा तो डिप्रेशन में जाएगा और उसके साथ उसके पेरेंट्स भी डिप्रेशन में चले जाएंगे, जिन लोगों ने उसके ऊपर पूरी लाइफ अपनी लगाई होती है और अपनी पूरी लाइफ के एसर्स उनके लगे होते हैं बच्चों की एजुकेशन पे। और वैसे भी पाकिस्तान का ये सिस्टम है, जब जॉब होगी तो जब तब छोकरी होगी, वरना छोकरी भी नहीं होगी। तब खुद का पेट भरोगे, अपने पेरेंट्स का पेट भरोगे, तो तब जाकर ना किसी को खाने खिलाने के काबिल हो जाओगे। तो ये सीन है पाकिस्तान में। तो डिप्रेशन तो ऑब्वियस ही बात है ना, डिप्रेशन तो आना ही आना है पाकिस्तान में। अब इसको कौन रोक सकता है डिप्रेशन को आने से? एक तो सबसे बड़ी ऑब्वियस रीज़न ये है। और ऊपर से बात करते हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना कोई नल्ला है ना, तो बच्चों ने उसके साथ ही डिप्रेशन में चले जाना है। वो आगे तो उसकी लाइफ डिप्रेशन से भरी है ना। पहले तो वो एजुकेशन सिस्टम में आएगा डिप्रेशन में, जब वो एजुकेशन कंप्लीट करेगा जॉब सेक्टर में आएगा तब वो डिप्रेशन में आएगा, उसको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, अब अल्लाह अल्लाह करके जॉब उसको मिल ही जाती है, तो तब उसकी पे जो आएगी वो पे इतनी कम होगी कि उसमें खर्चे ही नहीं पूरे होने वाले हैं। उसके जितना उसने अपनी लाइफ में ऊपर लगाया होता है टाइम और पैसा, उसके वो भी नहीं रिटर्न होने हैं। तो फिर उसने डिप्रेशन में जाना है। और जब उसके बच्चे हो जाएंगे तब उनको वो खाने खिलाने की बारी आएगी, तब उसने डिप्रेशन में जाना है। उसकी लाइफ सारी डिप्रेशन में ही जाने वाली है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम अभी देख लो, मेरे देखने में कुछ मंथ पहले PMC का टेस्ट हुआ है। PMC ने अपना टेस्ट अनाउंस किया है और टेस्ट लिया। अब उस टेस्ट में सीन ये था कि जो क्वेश्चन या जो सिलेबस पेपर में था वो सिलेबस दिया हुआ था वो उसके क्वेश्चन पेपर में नहीं है। जो पेपर में क्वेश्चन है वो सिलेबस में नहीं है, और जो सिलेबस में है वो पेपर में नहीं है। अब बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो वो क्या करेगा? ड्रॉप आउट उसने लिया 1 साल पहले। उसने कहा ठीक है यार, मैं ना अब आकर अपना फ्यूचर बेटर करूंगा, मैं इस बार टेस्ट दूंगा। जब वो टेस्ट देने आता है तो वो क्वेश्चन ही नहीं उसमें आए होते जो अनाउंस किए हुए थे PMC ने। वो बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो साला गान बनवाने जाएगा, वो डिप्रेशन में ही जाएगा ना बच्चा। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इतना नल्ला हुआ पड़ा है। तो बच्चा उसके एजुकेशन गया, डिप्रेशन में गया, उसके साथ उसके पेरेंट्स भी डिप्रेशन में गए, क्योंकि उन लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया होता है और अपना टाइम भी लगाया होता है। और वो एट दी एंड उसके बच्चे हैं यार, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो और उसका चाचा डिप्रेशन में जाएगा। डिप्रेशन में तो उसने जाना ही जाना है। एक बच्चे के साथ उसकी पूरी फैमिली अफेक्ट हो रही होती है। तो बच्चा डिप्रेशन में जाता है तो पेरेंट्स भी ऑब्वियस ही बात है डिप्रेशन में जाते हैं, और पूरी फैमिली उसके साथ डिप्रेशन में जाती है। तो पाकिस्तान की डिप्रेशन के सिस्टम ये सीन चल रहे हैं पाकिस्तान में।
और इसी सिलसिले में ना मैंने यार कमेंट सेक्शन देखा, मैंने कहा ठीक है मैं ना अब ज़रा कमेंट्स में देखता हूँ कि क्या सीन चल रहे हैं कमेंट्स में ना, कि क्या पाकिस्तान की यूथ का जो माइंडसेट है वो इन चीज़ों के बारे में क्या होगा, या वो किस तरह इन चीज़ों को लेते हैं। तो जब मैं कमेंट सेक्शन में गया तो बीच में एक कमेंट था, वो लोगों के कमेंट थे कि जब इंसान कुरान और नमाज से दूर चला जाता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। यार पागल हो, जब उसका पेट भरा होगा तब वो जाकर नमाज़ पढ़ेगा, जब उसका पेट भरा भरा होगा ना तब वो जाकर कुरान पढ़ेगा, है ना। जब उसका पेट ही नहीं भरा ना तो वो कुछ भी नहीं कर सकता यार लाइफ में। उसकी डिप्रेशन का रीज़न पेट भरना है, उसका पेट खाली रहना उसकी डिप्रेशन का रीज़न है। जब तक गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनाएगी, ऐसा एक स्ट्रक्चर नहीं देगी, तब तक वो बंदा डिप्रेशन में रहेगा। ये एक अलग सिस्टम है, ये एक इसको कह सकते हैं कि एक रूहानी सिस्टम है, जो इंसान एक सेटिस्फेक्शन का नाम रिलीजन है। जो इंसान पढ़ता है बस ठीक है, उसको सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि ठीक है मैं नमाज़ पढ़ ली, अब मेरा एक ये वाला काम कंप्लीट हो गया, अब आफ्टर लाइफ मुझे पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है। तो बट उसको खाने के लिए तो पैसा चाहिए ना, उसको अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी पैसा चाहिए कि यार बच्चों को खिलाना है, खुद भी खाना है, तो पैसे तो उसको चाहिए। तो जब पैसे होंगे तो तब वो सारा सिस्टम करेगा ना। तो एक मुझे तो हैरानगी हो रही है, वो ये बात नहीं कर रहे कि हमारी पॉलिसीज़ चेंज होनी चाहिए, हमारी जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी जो प्रायोरिटीज़ है वो चेंज होनी चाहिए, रादर देन वो किसी की वीडियो और ऑडियो लीक करें। वो पाकिस्तान के जितना भी है फ्यूचर के बारे थोड़ा डिस्कस करें, पार्लियामेंट में डिस्कस करें, करप्शन को ख़त्म करें, जॉब्स अपॉर्चुनिटी पैदा करें, बड़ी बड़ी कंपनीज़ पाकिस्तान में लेके आएँ, ताकि यूथ जो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में है और बेरोज़गार बैठी है उनको जॉब मिल सके। वो इन चीज़ों के बारे डिस्कस नहीं करते, वो उल्टी ही उनकी को गंगा है, वो बस उसकी तरफ भागे हुए हैं कि नहीं जी ये होना चाहिए और वो होना चाहिए। यार जब यूथ का यही हाल है तो फिर लीडर इसी तरह मिलेंगे जो रिलीजन ही बेचेंगे आपको, जिस तरह वो बेचते ही हैं रिलीजन, कि यार हम रिलीजन सेल कर रहे हैं तो हमें वोट डाल दो। तो फिर वही सीन होने वाला है ना, रिलीजन सेल करते जाओ वोट लेते जाओ, रिलीजन सेल करते जाओ वोट लेते रहो, गांड मरवाए यूथ और पाकिस्तान पता नहीं किधर जाए। फिर ये सीन चल रहे हैं अभी तो। सॉरी मैं गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बह गया हूँ। तो खैर अब ये सीन चल रहे हैं पाकिस्तान में डिप्रेशन के, और ऊपर से डिप्रेशन के एक और रीज़न है कि ये अपने काम से काम नहीं रखते हैं। इनका ये इशू होता है, इनको अपनी लाइफ का नहीं पता होता कि मैंने अपनी लाइफ में क्या उखाड़ना है, क्या उखाड़ा है, या मैंने अपनी लाइफ में क्या करना है। इनको ये इशू होता है कि अगले बंदे की लाइफ में क्या चल रहा है, अगले पर्सन हमारे इस रिलेटिव की लाइफ में कौन सा कोई बम फूट रहा है, हमने उसको डिस्कस करना है, उसको ऊपर नज़र रखनी है, उसको नज़र लगानी है, बाकी अपना कुछ नहीं सोचना। उनकी यार ये नज़र होती है, ये नज़र होती है कि यार अच्छा ठीक है वो पुप्पो की बेटी बैठी हुई थी तो क्या वो जवान होगी, अब हम उससे शादी कर सकते हैं। तो बस यही इशू है। और वो भी शादी किसी और के साथ उसकी कर देते हैं और पीछे वो लड़ रहे होते हैं आपस में, वो जी मुझे नहीं दी, इस हमारे हमें घर को नहीं दी, तो वो उनके अलग फड्डे होते हैं। ये सीन चल रहा है इनका। तो ऑब्वियसली रीज़न डिप्रेशन पाकिस्तान का आएगा ना, जब इनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, इनकी आवाम की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, पॉलिटिशियंस की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, जितने भी इनके थर्ड पार्टी हैं उनकी तो प्रायोरिटीज़ ही कुछ और है, उनकी प्रायोरिटी सिर्फ पैसा है। वो मैं देखता हूँ कि मुझे लगता है कि यार पाकिस्तान में जो सबसे सक्सेसफुल एक कह सकते हो ना एक पिन पॉइंट लोग हैं, वो थर्ड एम्पायर वाले लोग हैं। वो समझ आएगी होगी, क्योंकि वो अपना कर लेते हैं, वो उनको पता है कि हमारी प्रायोरिटीज़ पैसा ही है, हमें पैसा ही चाहिए, बाकी जाए कोई गांड मरवाने, डबल जॉब करो, ट्रिपल जॉब करो, या जो भी खाना खाड़ के निकलो इधर से। तो यूथ तो डिप्रेशन में जाएगी, यूथ के साथ उसके पेरेंट्स भी जाएंगे और उनकी फैमिलीज भी डिप्रेशन में जाएंगी। डिप्रेशन ऑब्वियस ही बात है पाकिस्तान के आने की। अगर ये सारे सेक्टर्स अगर दुरुस्त हो जाते हैं, मीन ठीक हो जाते हैं, तो तब भी है कि हम डिप्रेशन से बच सकते हैं, वरना तो डिप्रेशन ही है हमारी लाइफ का अगला आने वाला जो सबसे बड़ा सलाब है। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो फिर हम किसी नए टॉपिक पे किसी नए चीज़ पे मिलते हैं। तब तक के लिए लव यू, बाय।